नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पुलिस और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें से कई क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के, उसमें ये परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकमान्य गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने मराठी पत्र कांग्रेसी प्रकाशित किया, ये आपका बिल्कुल सही है। वे नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये गलत है। वे नरमपंथी कांग्रेसी नेता नहीं थे, वे गर्मपंथी कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की थी, ये भी सही है। उन्होंने 1897 में विवन्य से और घृणा फैलाने के आरोपियों के लिए कैद किया था, ये भी बिल्कुल सही है। आपका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 2, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लोकमान्य तिलक के विषय में जो बात कथन सही नहीं है वह एक नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्देशित करिए। ये आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको क्रमानुसार रखना है। सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन दे रखे हैं, आपको अगर किसी को पता है इसका आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। सबसे पहले फाहान आए थे विदेशी यात्री भारत में, उसके बाद फिर आप क्या आए थे, हेवन सांग, और उसके बाद आए थे थॉमस रो। ये 3 लोग आए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ए.ओ. अयूम ने कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, आपको यह बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सही जवाब होगा इसमें आपका ऑप्शन बी, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी सर्वप्रथम कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोरी चोरा घटना कब हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना है चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी। अब आपको दोस्तों ये बताना है चोरी चोरा कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताइए। जिस किसी को पता है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु हुमायूं मुगल शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिषद के अंतर्गत अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता नागरिक से छीन ली जाती है।
आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। सेंसरशिप परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। दोस्तों आपको बताना है, अगर आपने अनुच्छेद संविधान के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो उसकी तैयारी कर लेना, कई क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उससे ये संबंधित है। राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है भाग 4 से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद में क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 22वें भारतीय संविधान का जो 23वां अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थाल, भोर तथा पाल घाटियों खालिस्तान के दर्रों से है। आपको ये बताना है थाल, भोर तथा पाल घाटियां किस दर्रे से संबंधित है। जो घाटियां हैं कौन से दर्रे से हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए पश्चिम घाटियां। थाल, मोर तथा जो पाल घाटियां हैं पश्चिम घाटियां के दर्रे से है ये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के तटीय अपने कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में बताना है कौन से माह में ये एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं बारिश का। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर तक के माह में अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है, अक्टूबर से नवंबर तक के में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है? सबसे पहले आपको ये बताना है दोस्तों, जो ये फसल होती है कितने प्रकार की होती हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है जायद के मौसम में कौन सी फसल है। एक तो आपके सामने ही है, जायद का मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। जो जायद की फसल है वो किस फसल का उत्पादन होता है, इसमें दे रखा है सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और खीरा। तो जायद के मौसम में खीरा आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। हरियाणा राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? आपको बताना है कमेंट में। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पायरोफाइलाइट भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट को पे चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृक्षनुमा की आकृति बनाती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है?
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। परिवहन द्वितीय क्षेत्र एक गलत युग्म है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि क्या है? जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है वो न्यूनतम शुद्ध वित्तीयकृत करने के लिए उसको कितनी आय की जरूरत पड़ती है, कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, ये बताना है आपको। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? जो किसान क्रेडिट कार्ड है इनमें से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, ये बताना है आपको दोस्तों। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं होता है। बाकी ये 3 ऑप्शन है आपके, ये सही होंगे। इनके द्वारा ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। आपका ऑप्शन ए जो है नाबार्ड, इनके द्वारा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? जैसे सूरज अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ऐसी अपने आप को प्रकाशित करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो सही जवाब होगा आपका इसमें ऑप्शन बी, प्रकाशमान वस्तु बोलते हैं ऐसी वस्तुओं को जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युतीय सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का खालिस्तान टर्मिनल है। आपने सेल देखा है दोस्तों, उसके ऊपर एक जो कैप सा होता है उसके बारे में बताना है। जो विद्युत सेल की धातु की टोपी है आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। किस चीज़ का टर्मिनल है वो? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या किस रहित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पॉजिटिव होता है उसका। जो ऊपर की सेल की धातु होती है, जो टोपी होती है, वो पॉजिटिव का टर्मिनल होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज खालिस्तान का एक बहुलक है। आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किस चीज़ का बहुलक है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ग्लूकोज का बहुलक है सेल्यूलोज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या खालिस्तान 1000 मिलीमीटर है। आपको बताना है रक्त में श्वेत रक्त की जो कोशिकाएं हैं उसमें सामान्य संख्या कितनी होती हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 4.5 से लेके 10 के बीच में इनकी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है उसको नियासिन बोलते हैं। नियासिन की कमी से या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा रोग होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन B3 की कमी से या नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। ये कोई 2019, 20, 21, 22 ऐसे यूपीएससी, यूपी पुलिस कई जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं, इसलिए आपको ये सेट करवा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना ताकि आप जैसे भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि है। आपको बताना है सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि कौन सी है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सबसे बड़ी जो अंतःश्वासी ग्रंथि है वो अवटु ग्रंथि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपके ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, जरूरी नहीं है यही ऑप्शन होंगे। तो आपको ये बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आपके 4 ऑप्शन है, पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना,
कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना। आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। देखिए, पटाखे का जलना, एक बार जब पटाखा जल जाता है तो दोबारा वो वापस एज इट इज नहीं आएगा अपनी पहली वाली स्थिति में। दूसरा है मैग्नीशियम तार का गर्म होना। अगर मैग्नीशियम तार गर्म होता है, अगर कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया जाए तो वो ठंडा भी हो जाता है, ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। कपड़े का सूखना भी ऐसा ही है, अगर आपने कपड़े गीले किए उसको सुखाए वापस सूख जाएंगे, फिर गीले कर सकते हो, वे वापस अपनी स्थिति में आ सकता है। और पानी में चीनी का घुलना, अगर पानी में चीनी आपने घोल दिया है तो पानी को अगर गर्म करेंगे, कुछ देर गर्म करने के बाद उसमें नीचे जो गाढ़ा हिस्सा बचेगा वो चीनी बचेगा। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अगर पटाखा एक बार जल जाएगा तो वापस अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आएगा। तो रासायनिक परिवर्तन जो इसमें ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक अधातु है जो कच्छित तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रोमीन एक अधातु है जो कच्छित तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? आपको बताना है कौन से ईयर में जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, वहां पे स्थिर जनसंख्या रही थी। आपको टाइम बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1921 से लेके 1951 के बीच में स्थिर जनसंख्या की अवधि रही थी। वृद्धि की जो अवधि थी वो समान रही थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? आपको बताना है पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पंडित जसराज जी एक शास्त्रीय गायन थे, शास्त्रीय गायन से उनका संबंध था। ऑप्शन डी एक आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया जी, एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे और इनका जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, F1 रेस से अरमान इब्राहिम का संबंध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस निम्नलिखित में से मुलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। आपको कमेंट करके बताना है सबसे कम जिले किस राज्य में हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं, सर्च मारने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने खालिस्तान का रूप लिया था तथा दक्षिण भारत मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से शादी की थी। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है सही आपका आंसर क्या होगा। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप लिया था तथा दक्षिण भारत मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से शादी की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सुंदरेश्वर का रूप लिया था उन्होंने तब, दक्षिण भारत के में मीनाक्षी मंदिर है, वहां पर उन्होंने पार्वती से शादी की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जिसके पास जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है
उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि इससे उसको कुछ हेल्प मिल सके। और आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते होंगे, जो भी नया वीडियो आपको दिखता होगा, नया क्वेश्चन दिखता होगा, आप उसको नोट करते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए आप लोगों को सभी को मेरा नमस्कार।